हमारे साथ बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी जुड़े हैं। सर, एक तरफ आप रेवंत राहुल गांधी जी को ये कह रहे हैं कि अदानी के साथ जो नेक्सस है उसको बाहर करें, लेकिन कल राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है, बीट कांग्रेस या दूसरे बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स में इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। मैं राहुल जी से बस एक ही चीज़ पूछना चाहता हूं, जब आप कहते हो कि इंक्वायरी होना चाहिए, जब आप कहते हो कि सारे चीज़ों के बारे में एक बार तफसील में कोई इंक्वायरी हो, मैं सवाल करना चाहता हूं, एक छोटी सी देश है केन्या, अफ्रीका की, उस देश ने कल जब ये फैसला निकला अमेरिकन कोर्ट से, तो इमीडिएटली सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है अदानी के साथ, सारे रद्द कर दिया उन्होंने, एयरपोर्ट्स में, एनर्जी में, हर चीज़ में। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? वाई डोंट यू लीड बाय एग्जाम्पल? Why don't you have your chief minister cancel all the MOUs and return the 100 crores that has been given to him? No, पहले आप ये अगर नहीं करोगे और सवाल पे सवाल करोगे तो हिंदुस्तान आप पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस अगर नेशनल पार्टी है तो एक नेशनल स्टैंड होना चाहिए। आपको अगर महाराष्ट्र में अदानी फ्रॉड लगता है, तेलंगाना में आपको फ्रेंड कैसे लगने लगा? अगर महाराष्ट्र में आप जब कहते हो कि 30-40 करोड़ कोई ऐसे ही नहीं देता इंडस्ट्रियलिस्ट, और यहाँ की आपकी गवर्नमेंट 100 करोड़ उससे चंदा लेती है, तो जनता क्या सोचेगी? तो राहुल जी से मैं कहता हूं, ये दोगलापन जो है इसको छोड़ो, हिपोक्रेसी से बाहर आओ। आप सवाल करने से पहले अगर जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसका भी जवाब दो। और सबसे अहम बात यह है, आज अगर बीजेपी को आप दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हो, राहुल जी आप याद रखो, रेवंत रेड्डी की वजह से आप भी आज दोषी बन गए तेलंगाना में और बाकी हिंदुस्तान में। सर, खास करके जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, उनके सरकार के दौरान भी ये इरेगुलरिटीज हुए हैं, ये बाहर आया है, इसको लेकर आप कैसे? पूरी तरह से जांच की जाए अगर इसमें कोई बात में सच्चाई है, क्योंकि ये लिखा वो लिखा ये बात नहीं है। बात ये है कि आज अमेरिकन कोर्ट ने कहा कि अदानी ने ब्राइब दिया, किसको दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, कब दिया, पूरा इंक्वायरी हो, इंक्वायरी बिठाया जाए। पर उससे पहले, जैसा मैं कह रहा हूं, आज जितने कांग्रेस गवर्नमेंट इनके साथ ताल्लुकात हैं, जितने उनके साथ व्यापार संबंध है, उनको तोड़ो पहले। राहुल जी पे तभी विश्वास होगा जब वो काम करेंगे, जब वो एक्शन में कुछ कर दिखाएंगे। तब तक अगर एक्टिंग ही करते रहेंगे तो कोई नहीं विश्वास करेगा उन पर। सर, एक तरफ आप राहुल गांधी और अदानी का जो नेक्सस है, रेवंत रेड्डी के साथ जो अदानी का नेक्सस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी राहुल गांधी लगातार बोलते रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूं, मैं यहाँ की बीजेपी लीडरों से और देश में भी जो बीजेपी लीडर है उनसे भी पूछना चाहता हूं आपकी क्या स्टैंड है। हम आज नहीं पूछ रहे हैं, हम 10 साल से पूछ रहे हैं, और 10 साल में हमने अदानी को तेलंगाना में आने नहीं दिया, क्योंकि हम क्लियर थे पहले से। पर यहां पे आज जो माहौल है, राहुल जी की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट की माहौल जो है, हमारी रवैया तो पहले से साफ है, हम पहले से खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है। पर राहुल गांधी जो बाहर खिलाफ है, यहां जो सपोर्ट में है, उनके बारे में भी सवाल करेंगे। और दूसरा, बीजेपी से भी पूछना चाहेंगे आपकी क्या स्टैंड है पार्टी की। आप आगे आओ, सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस एक कमिटी बिठाओ और पूरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को फ्री हैंड दो और पूरा छानबीन की जाए। एक आखिरी सवाल सर, रेवंत रेड्डी जी का, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अदानी को कुछ दिया नहीं गया है, बल्कि लिया गया है, इन्वेस्टमेंट लिया गया है और जॉब्स यहाँ पर मिलेंगे तेलंगाना के लोग के लिए, तो लोगों के हित में ये एमओयू साइन किए गए हैं, इसको कैसे? मैं बस एक ही चीज कहूंगा, रेवंत को उनके बॉस की जो वर्ड है उसको याद दिलाऊंगा मैं। उनके बॉस राहुल गांधी ने स्वयं कहा कि कोई ऐसे ही 30-40 करोड़ नहीं देता। अगर 30-40 करोड़ ऐसे ही नहीं देंगे तो 100 करोड़ क्यों ऐसे ही मिल गए? तो इसीलिए हम कहते हैं इसके पीछे कुछ है, जिस सच्चाई को अगर बाहर निकालना है, एक ठीक तरह से एक जांच हो, एक बहुत बड़ी स्तर पे अगर एक कमेटी बिठाया जाए, एक सुप्रीम कोर्ट जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस के लीडरशिप में, वी विल वेलकम इट। वी विल वांट बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। राहुल गांधी ने कल तेलंगाना में चल रहे कैश सर्वे पर ट्वीट किया, पोस्ट किया कि एक सक्सेसफुल सर्वे ये है, इसको आप कैसे? राहुल जी बेचारे, आई थिंक आई रियली टेक पिटी ऑन हिम। ही हैज नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग इन तेलंगाना other than what is sent to him officially by Revanth Reddy. Today the caste enumeration in Telangana has become a cruel joke on the backward classes here, because nobody knows what the outcome expected is. 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपके घर में फ्रिज है कि नहीं, आपके घर में एसी है कि नहीं, आपके घर में कौन से पॉलिटिकल ताल्लुकात है। ये कैसी सर्वे है? तो आज जब तेलंगाना की जनता जवाब मांग रही है, सरकार के पास यहाँ कोई जवाब तो है नहीं। और राहुल जी को जो भी एक ब्लर्ब भेजा गया उस पर ट्वीट कर दिए वो। राहुल जी एक बार आइए तेलंगाना, अब तो महाराष्ट्र और झारखंड की इलेक्शन खत्म हो गई, समय निकालिए, आइए तेलंगाना में जो वास्तव स्थिति है इसको जानकारी लेने की कोशिश करें। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।